की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा और मैं बाबा का, बाबा मेरा। इस नशे में स्थित होकर और महसूस करें मैं बेफिक्र बादशाह बाबा का बच्चा, बाबा की गोद में बैठकर बड़े प्यार से जो है इस ज्ञान अमृत को ग्रहण कर रहा। ओम शांति। आज 18 नवंबर 2022 बाबा के महावाक्य पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है। उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है। हर डायरेक्शन अमल में लाना है। क्या कह रहे बाबा कि तुमने जीते जी किसकी गोद ली? बेहद के बाप की। हम उनकी संतान बने हैं तो क्या करना होगा? श्रीमत पर चलना होगा और हर डायरेक्शन को अमल में लाना है। प्रश्न है, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? उत्तर, जब शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब से सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है, क्योंकि बाप सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको मीठे घर मुक्ति धाम वापस जाना, फिर जीवन मुक्ति में आना है। वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो इनकी आयु 60 वर्ष की होती है, इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था होती है। तो बाबा ने बताया कि सृष्टि की वानप्रस्था कब शुरू होती है? जब शिव बाबा इस तन में प्रवेश करते हैं। और क्यों? क्योंकि सबको बाप जो है, शिव बाबा जो है वापस ले जाने के लिए आए, नई सृष्टि की स्थापना, नए युग की स्थापना करने के लिए आए। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। ये किसकी गली में आकर मरना होता है? मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम में जाएं, परमपिता परमात्मा शिव बाबा की विजय माला में पिरो जाएं। बच्चे जानते हैं जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वह बाप के गले का हार जरूर हैं। जैसे लौकिक बाप की रचना लौकिक बाप के गले का हार है, बच्चे बाप को, बाप बच्चे को याद करते हैं, वैसे वास्तव में जो भी आत्माएं हैं वह सब याद करती हैं किसको? परमपिता परमात्मा बाप को।
वह है हद का बाप और यह है बेहद का बाप। हर एक मनुष्य चाहते हैं मुक्ति प्राप्त करे, क्योंकि निराकार के गले का हार अर्थात मुक्ति और विष्णु के गले का हार अर्थात जीवन मुक्ति। बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। बेहद के बाप के बच्चे बनेंगे तो उनके गले का हार होंगे। लौकिक माँ बाप के गले का हार है बच्चे, वह खुद माँ बाप भी किसी के बच्चे होते हैं। गाते हैं तुम माता पिता। जब हम तुम्हारे गले का हार बनेंगे तब हम सदा सुखी होंगे। बेहद के बाप को याद करते हैं, परंतु उनके गले का हार कैसे बनेंगे, वह आस रहती है। सो तो जब त्रिमूर्ति शिव बाबा आए, आकर तीनों को रचे, किस तीनों को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, तब ब्रह्मा द्वारा बेहद बाप के गले का हार बन सके। पहले लौकिक माँ बाप के गले का हार है, उनसे जीते जी मरकर पारलौकिक बाप का बने तब वर्षा मिले। जैसे कोई साहूकार गरीब के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो आकर साहूकार की गोद लेते हैं जीते जी। वह गरीब भी जीते तो है ना, दोनों याद रहते हैं। तुमको भी लौकिक और पारलौकिक दोनों संबंध याद है, दोनों से मिलन होता है। तुमने पारलौकिक माँ बाप की गोद ली है, उनसे सुख घनेरे लेने लिए। क्यों लिए उनकी गोद, उनसे सुख घनेरे लिए, पतित से पावन बनने के लिए। वह हुई हद की गोद। जो हम लौकिक माँ बाप की गोद में होते हैं वो है हद की गोद, और यह है बेहद की गोद। जीते जी गोद लिए, जानते हो इनकी गोद लेने से हम देवी देवता कुल में सुख घनेरे पाएंगे। तो जिस माता पिता की संतान बने हो उनको जरूर याद करना पड़े। श्रीमत तो गाई हुई है ना, अब तुम प्रैक्टिकल उनकी मत पर चल रहे हो। ऐसे भी नहीं झट से सब अडॉप्ट हो जाते, नहीं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। अब देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। क्रिश्चियन का भी पहले क्राइस्ट आता है, फिर 10 20 50 बढ़ते जाते हैं। यह झाड़ यहाँ सामने बढ़ता है, क्राइस्ट चला जाता है, फिर भी आकर अंत में शामिल होता है। यह तो बेहद का बाप है। बहुतों को शिव बाबा के गले का हार बनना पड़े, तब फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। शिव बाबा तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। त्रिमूर्ति शिव का भी अर्थ है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। बाबा करेक्शन भी करते रहते हैं। गोले के नीचे लिखना है सुदर्शन चक्र, न कि चरखा। उस गवर्नमेंट का चरखा लगा हुआ है, यहाँ सुदर्शन चक्र है। दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है। ब्रह्मा ने समझाया है हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, शिव बाबा है तो वर्षा भी साथ में जरूर चाहिए। तो यह विष्णु है वर्षा। फिर शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र है मुख्य। त्रिमूर्ति चित्र चला आया है, वहां भी तुम राज्य करते हो तो तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रहता है। यह जैसे कॉट ऑफ आर्म्स है। इसका अर्थ मनुष्य नहीं जानते, बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। क्या ज्ञान, कि देवताओं के पास यह ज्ञान नहीं रहता। ये सारी बातें कि कौन आया है, कौन स्थापना कर रहा है, विष्णु का काम क्या है, ब्रह्मा का काम क्या है ना, शिव का काम क्या है, तो ये सब बाबा कह रहे हैं कि ये सब ज्ञान तुमको मिला है। ये सब ज्ञान देवताओं के पास नहीं रहता। तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का खुलता है। बाप कितना सहज समझाते हैं, मन मना भव। बाप और वर्षे को याद करो। ब्रह्मा मुख वंशावली हो ना, तुम ज्ञान गंगाएं भी ठहरे। तुम हो ज्ञान सागर द्वारा ब्रह्मा मुख कवल से निकली हुई मुख वंशावली ज्ञान कुमार कुमारियां। तो कौन हो गए तुम लोग, तो तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। हम कौन है, ब्रह्मा मुख वंशावली, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुन करके हम उनके बच्चे बने हैं, तो इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां और ज्ञान सागर के बच्चे। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ तो यह है, आत्मा और परमात्मा का यह है सच्चा संगम। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगा है। ये बड़ी गुप्त समझने की बात है, मोटी बुद्धि वाले ये नहीं समझ सकेंगे। उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है, शिव बाबा और वर्षे को याद करो इन द्वारा। यह बुद्धि में होने से खुशी का पारा चढ़ेगा। गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना, बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में राजयोग का ज्ञान है।
जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो। वहां इस नॉलेज की दरकार नहीं। दरकार कहाँ है? यहाँ है। बाप कहते हैं कल्प कल्प में आकर राजयोग सिखलाता हूँ, रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाता हूँ कि यह चक्र कैसे फिरता है। महिमा सारी किसकी है? संगम की है। जबकि संगम पर क्या होता है? जबकि पतित पावन बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए अभी क्या हो रही है? तैयारियां हो रही है। देखते हो आजकल दुनिया में क्या हो रहा है? आज बादशाह है, कल मिलिट्री बिगड़ती तो बादशाह को भी कैदी बना देते हैं, कोई को भी मार डालते हैं। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं आजकल। कोई बात पर भरोसा नहीं, दुख ही दुख है। आज किसको बच्चा हुआ, खुशी हो गई, कल मर गया तो दुख है ही दुख की दुनिया। अब बाप नई सुख की दुनिया का लायक बना रहे हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम सो देवी देवता थे, अभी असुर बन पड़े हो। कल तुम देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को पापी नीच कहते थे। क्या गाते थे ज्ञान भक्ति मार्ग में? हम नीच है, पापी है, कपटी है, ये सब बोलते थे ना कि हमें निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाबा कह रहे कल तुम देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को पापी नीच कहते थे, कहते अब निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो जरूर कोई पर तरस किया होगा। इन देवताओं को किसने गुणवान बनाया, यह अभी तुम जानते हो। बाबा कह रहे पहले तुम्हें भी नहीं पता था, तुम अब जानते हो। और अभी भी कैसे जानते हो? मैंने आके तुम्हें बताया, तुम्हें तो पता ही नहीं था। जैसे एक होता है ना बच्चा, अभी मान लीजिए हम बड़े हो गए हैं, बच्चा जब बड़ा होता है 8-10 साल 20 साल, तो कहते हैं ना छोटा सा जब तू था, जब तू 1 महीना का था ऐसे करता था, फिर तू 1 साल का था तो ऐसे करता था, ऐसे करता था, ऐसे। तो माँ बाप जो लौकिक माँ बाप है उसे उसे कुछ बात याद नहीं है बच्चे को, वो उसे याद दिलाते हैं। ऐसे ही हमारा परमपिता परमात्मा आकर के हम आत्माओं को याद दिला रहे हैं कि तुम ये थे, तुम ये थे, तुम ये करते थे, तुम ये करते थे, अभी तुम ये बन रहे हो, फिर से ये बनोगे। तो बाबा कह रहे हैं कि परमपिता परमात्मा बगैर कोई देवता बना न सके। मनुष्य बिल्कुल विकारी पतित बन पड़े हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो भी विकार नहीं छोड़ते। नहीं तो कायदा है 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेना चाहिए। पहले ऐसे करते थे, 60 वर्ष के अंदर अपना बोझा उतार कर बच्चों को दे देते थे। अब 60 वर्ष की आयु में भी बच्चा पैदा करते रहते हैं। बाप कहते हैं इनकी 60 वर्ष की आयु में बहुत जन्मों के अंत में जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था हुई तब मैंने प्रवेश किया, तब इसने भी सब कुछ छोड़ा। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा की, दादा लेखराज की। बाप के आने से सारी दुनिया के लिए वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है, क्योंकि सबको जाना है वापस। इसलिए बाप कहते हैं मामेकम याद करो, छोटा व बड़ा कोई भी रहेगा नहीं। बाप आकर सबको मीठा बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों मीठे धाम है। विनाश सबका होना है, ऐसा नहीं कोई बचेगा, सबका होना। हिसाब किताब चुकतो भी सबका होता है। सजा खाने में देरी नहीं लगती। जैसे कासे कलवट खाते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं, फिर नए सिरे हिसाब शुरू हो जाता है। बाकी मुक्ति में एक भी नहीं जाते। वे समझते हैं शिव पर कुर्बान हो निर्वाण धाम चले जाएंगे। बाप कहते हैं वापस कोई जा नहीं सकते। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। यह पहला नंबर भी पूरे पुनर्जन्म लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा की। कि यह पहला नंबर ही पूरे पुनर्जन्म लेते हैं, तो जरूर पीछे वाले भी लेंगे। तुमने 84 जन्म लिए, शुरू से ही तुम्हारा पाठ चलता है। तुम्हारा यह है कल्याणकारी लीप जन्म। इस जन्म में अथवा इस धर्मायु युग में तुम धर्मात्मा बनते हो। वह सब है हद की बातें, वह है धर्मायु मास, धर्मायु वर्ष। और यह क्या चल रहा है अभी तुम्हारा जो संगम युग है? एक नया देके बाबा नाम दे रहे हैं धर्मायु युग। यह लीप जन्म ब्राह्मणों का एक ही है। ब्राह्मण है चोटी, फिर तुम देवता बनेंगे। अभी हम पतित से पावन क्यों बन रहे हैं? देवता बनने के लिए। अब तुम जानते हो बाबा हमको गले का हार बनाते हैं। हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती है। बाप खुद कहते हैं तुम जब अशरीरी थे तो मेरे पास रहते थे। अभी तुम समझ गए हम पहले पहले सतयुग में आएंगे। वहां है देवी देवता धर्म, वहां पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। सतयुग में बाबा कह रहे पुरुषार्थ करने, वहां तो तुम प्रारब्ध भोगोगे। पुरुषार्थ कहाँ किया जाता है? संगम पर ही किया जाता है। संगम युग यह है
और जो संगम होते हैं उनकी आयु गिनी नहीं जाती। इस संगम की आयु है, बहुत छोटा सा युग है। इस संगम युग में ही बाप आकर इनको बदली करते हैं, बाकी उन युगों का कुछ नहीं है। 2 कला कम होने से राज्य बदली होता है, यह तुमको साक्षात्कार होता है कैसे राज्य देते हैं। संगम युग में बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं, इसलिए इस युग की आयु जब से बाप आया है तब से गिनेंगे तो जरूर वह आया हुआ है, वही ज्ञान का सागर है। उनकी मुख वंशावली ज्ञान नदियां या ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इनसे ही ज्ञान पाना है। बाबा ने कहा है कोई ऐसी नई चीज बनाओ जो समझाना सहज हो, उसमें त्रिमूर्ति शिव जयंती लिखो। बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बनाने वाला होशियार चाहिए। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी किस्म किस्म के पड़ते हैं। फिर सर्विस डिले हो जाती है। शिव जयंती आई की आई, बड़े धूमधाम से मनानी है। दिल्ली में तो बहुत धूमधाम हो सकती है, दोनों के कॉट ऑफ आर्म्स दिखाएंगे। हम अपनी ईश्वरीय बात करते हैं, बाप है ही कल्याणकारी। बच्चे भी औरों का कल्याण करते रहते हैं तो बाप देखकर खुश होता है। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। मित्र संबंधियों को भी समझाना है, नहीं तो उल्हाना देंगे। क्या कहेंगे? मान लीजिए बाद में पता चलेगा कि भगवान आए हुए सृष्टि पर और तुमने अकेले अकेले ज्ञान ले लिया, तुम अकेले अकेले देवता बन गए, तो बाद में पता चलेगा तो कहेंगे अच्छा आए थे, तुम हमें नहीं बता सकते थे। तो इसलिए बाबा कह रहे उलाने का कोई काम ही मत छोड़ो। पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती है, चित्र भी अच्छे है, माला भी कितनी अच्छी है। रुद्र माला बन फिर विष्णु की माला बनती है। तुम ब्राह्मण हो सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले, तो कितना नशा होना चाहिए। सच्ची सच्ची यात्रा का राज तुम समझाते हो। यहाँ बैठे तुम याद की यात्रा में रहो तो पाप भस्म हो जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का और कोई उपाय नहीं है सिवाय याद के, है ना। बाबा कह रहे योग के सिवाय और कोई है ही नहीं उपाय। योग की बहुत महिमा है, मेहनत भी इसी में है। बहुत तूफान आते हैं, सहज भी है तो मुश्किल भी है। तुम्हारी योग तपस्या के भी चित्र है, राजाई का भी चित्र है। राजयोग से तुम देवता बनते हो, तुम राज ऋषि हो, वह हठ योग ऋषि हैं। जो साधु सन्यासी है बाबा कह रहे हैं वो हठ योग ऋषि, और तुम क्या हो? राजयोग। वो हट करते हैं कि मान लीजिए जो आसन वगैरह सिखाते हैं तो क्या कहते हैं कि मान लीजिए शीर्षासन करना है तो हट क्या कर लिया कि सिर नीचे रखना है 2 मिनट तक और पैर ऊपर, तो वो हट हो गई, मेरी जिद हो गई, तो उसको हठ योग ऋषि कहा जाता है। और हमें बाबा क्या सिखा बना रहे हैं? बाबा ने क्या बना दिया? राज ऋषि। राज ऋषि का मतलब अपनी इंद्रियों पर राज करने वाले। तुमको नेचुरल जटाएं हैं, बाबा कह रहे तुम राज ऋषि हो, वह हठ योग ऋषि है, और तुमको नेचुरल जटाएं हैं। अभी हम सब बाबा के गले का हार है, सब भाई भाई हैं। बाप से वर्षा भी मिलता होगा, प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, वह निराकार पिता, यह साकार पिता। शंकर के लिए दिखाते आंख खोली विनाश हुआ। शंकर को पार्वती गणेश आदि दिखलाकर गृहस्थी बना दिया है। अंधश्रद्धा बहुत है। बाप कहते हैं मैंने तुमको साहूकार बनाया था, तुमने मंदिर बनाकर शास्त्र बनाकर दान कर फालतू खर्चा करते करते दुर्गति को पा लिया। लेकिन इसमें भी मतलब पहले बाबा कह रहे हैं कि तुमने ऐसा किया, फिर कह रहे तुम्हारी भी कोई गलती नहीं। क्यों? बाबा कह रहे यह भी ड्रामा में नून थी। तब तो बैठ समझाते हैं। बाबा तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों लोगों को जानने वाले। तीनों लोगों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से सिकवे प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करने के लिए अपने बाबा की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। दिल से अपने बाबा की महिमा
कि मैं, और किस नशे में रहो कि पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा, और मैं बाबा का, बाबा मेरा, और क्या नशा रहना चाहिए। सुबह उठते ही अमृत वेले अपना हाथ अपने बाप के हाथ में दे दो कि बाबा मैं आपका बच्चा, मेरा ये हाथ सदा ही पकड़ के रखना, मैं आपको फुल राइट देता हूँ, मैं चाहूं भी तो मेरा हाथ नहीं छोड़ना। और इसी नशे में रहकर पूरे दिन अपना मस्त होकर बाबा को याद करते रहो, कर्म करते रहो, धर्म करते रहो। तो आज हमारे मीठे बाबा, प्यारे बाबा ने हमें क्या समझाया, क्या पढ़ाया, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति बाबा। दीदी मुरली बहुत अच्छी, और बाबा हमसे क्या चाहते हैं ये भी बता रहे हैं। बाबा हमें त्रिकालदर्शी जो युग है हमारा, जो षष्ठी चक्र है, जो दादा लेखराज हैं, जो हमारे वर्ण हैं कि ये संगम युग चल रहा है, हमारे जो दादा लेखराज थे वानप्रस्थ में थे, इनके बारे में बता रहे हैं। बहुत सारी बातें बता रहे हैं जिनके बारे में दादा हम तो चाहते हैं कि हम बताएं, बाबा बताएं। अब जो समझ में आया वो ये था कि बाबा हमसे ये कह रहे हैं, जैसे मुझे समझ में आया कि जैसे मैं अपने पिता के यहाँ पैदा हुआ और मेरे पिताजी कुछ काम धंधा करते हैं, तो उनके मरने के बाद वो काम धंधा मुझे संभालना पड़ेगा, उनके जाने के बाद या उनके एब्सेंट में। तो ऐसे ही हमारे बाबा हैं क्या, हमारे दादा जो शिव बाबा हैं, ये हैं सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा बाबा, और सृष्टि के पालन करने वाले शिव बाबा हैं। तो ये हमें बता रहे हैं कि मैं सबका कल्याण करने वाला हूँ, तो तुम मेरे बच्चे बने हो, तो तुम मेरे बच्चे बने हो, तुम्हें भी ये काम करना है, तुम्हें भी औरों का कल्याण करना है, औरों को नींद से उठाना है, सबको नोक करते चलना है। कोई ये ना कह दे कि भाई हमें बताया नहीं, क्योंकि मैं राजाओं का राजा हूँ, मैं जैसे स्वर्गों का राजा हूँ, है ना। और जब तुम मेरे बच्चे बने हो, वर्षे के द्वारा ये सब तुम्हें प्राप्त होगा, तो तुम दूसरों को बताते चलो, दूसरों की जो अज्ञानता है उसको दूर करते चलो। जो 5 विकार हैं उनको दान कराओ, तभी तो हाथ खाली होंगे, जब तो वापस से वर्षा मिलेगा। तो शिव बाबा हमसे ये चाहते हैं कि जब तुम मेरे बच्चे बने हो तो मेरा सब कुछ तुम्हारा अपने आप ही हो गया। अब जो तुम्हें मिला है वो तुम और भी सुनाते आओ, देते चलो, सबको नोक करते चलो। कहीं ऐसा ना हो कि सब कहीं के बाद में उल्हाना दें। दादा ने कहा कि तुम्हारे रिश्तेदार, यार, प्यारे, अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं उन सबको बताओ, क्योंकि जब जब बनोगे तो कहीं उल्हाना न दे कि भाई तुमने हमें बताया नहीं। बिल्कुल तो आज बिल्कुल। हमें बाबा कह रहे हैं कि हमें बाबा का बच्चा बनना है, और हम बन गए हैं, तो अब हम उनके जैसे ही बन गए दीदी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे से आपने बताया। धारणा के लिए मुख्य सार, धर्मायुग है इस समय, धर्मात्मा बनना है, सबका कल्याण करना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलने का रास्ता बताना है। नंबर 2, हमारी ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, बेहद का बाप हमको पढ़ा रहा है, इस खुशी में रहना है। वरदान, योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। जैसे ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग करते हो, ऐसे अब यह भी प्लान करो, जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए, किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जा ही न सके। ऐसे अच्छे वाइब्रेशन, जैसे चारों ओर करंट की तारे लगा देते हैं, तो आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारे लगा दो। जब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते हुए भी स्थिति पुरुषोत्तम हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम हो। अच्छा, ओम शांति।